गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम देखेंगे टाइप ऑफ सोशल सिस्टम। तो सोशल सिस्टम के जो टाइप हैं वो डिफरेंट डिफरेंट ऑथर्स ने अपने अपने थॉट के अकॉर्डिंग इसको डिवाइड किया है, इसको क्लासीफाई किया है। तो अकॉर्डिंग टू मॉर्गन एंड अदर इवॉल्वेशनलिस्ट, तो जो मॉर्गन थे उन्होंने इवॉल्वेशन मतलब विकास के आधार पर जो सोशल सिस्टम है उसका क्लासिफिकेशन किया था। तो फर्स्ट है उसमें सवाग्री सोशल सिस्टम। तो सवाग्री सोशल सिस्टम, दिस टाइप ऑफ स्टेज इज फर्दर क्लासिफाई इनटू, तो इन्होंने थ्री पार्ट में इसको डिवाइड किया था। लो सवाग्री सिस्टम, मिडिल सवाग्री सिस्टम और अपर सवाग्री सिस्टम। तो लो सवाग्री सिस्टम में वो लोग आते थे जो फ्रूट नट सब्सिस्टेंस और इन्वेंशन करते थे नए लैंग्वेज का, और अनकुक्ड फूड खाते थे, और क्या करते थे विथ नो रियल, और जो जिनके जो मतलब एक दूसरे के साथ तो रहते थे पर उनकी कोई रियल फैमिली नहीं थी, वो सारे आते थे लो सवाग्री सिस्टम में। मिडिल सवाग्री सिस्टम में जो फिशरी करते थे, फिशरी सब्सटेंस खाते थे, फायर का यूज़ करते थे, वो लोग मिडिल सवाग्री सिस्टम में आते थे। अपर सवाग्री सिस्टम में जो बो और एरो जो धनुषधारी करते थे ना, वो लोग आते थे अपर सवाग्री सिस्टम में। फिर सेकंड है अकॉर्डिंग टू मॉर्गन, उन्होंने सेकंड बार्बरिज्म सोशल सिस्टम डिवाइड किया था। फिर उसको उन्होंने थ्री पार्ट में डिवाइड किया था, अपर बार्बरिज्म, मिडिल बार्बरिज्म और लोअर बार्बरिज्म होगा यहाँ पर, थोड़ा मिस्टेक है। तो अपर बार्बरिज्म में जो पोट्री रहते थे, जो मिट्टी के बर्तन बनाते थे, वो लोग आते थे। फिर मिडिल बार्बरिज्म में आएंगे डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल, जो एनिमल्स को पालते थे और क्या करते थे, घास फूस उगाते थे, वो लोग सब मिडिल बार्बरिज्म में आएंगे। और लो सब बार्बरिज्म में जो टूल्स फॉर्म करते थे वो सब किस में आएंगे, सॉरी जो अपर, इसमें जो ए दिया है ना अपर बार्बरिज्म, वो शायद लोअर बार्बरिज्म में है और सी वाला है अपर बार्बरिज्म। तो जो टूल्स बनाते थे वो सारे आएंगे अपर बार्बरिज्म में। फिर थर्ड है सिविलाइज सोशल सिस्टम, इसमें आएगा फोनेटिक अल्फ़ाबेट, जो जो जिनका अल्फ़ाबेट जो एक टाइप का जिसका साउंड होता था उसका यूज़ करते हैं, उस टाइप के अल्फ़ाबेट का यूज़ करते थे, राइटिंग करते थे और इंटेंसिव एग्रीकल्चर प्रोडक्शन करते थे और एक ही विवाह करते थे, वो उसको मोनोगैमी बोलते हैं। वो आते हैं सिविलाइज सोशल सिस्टम में। फिर अकॉर्डिंग टू जेहर्ड एंड द जीन लेंस्की, इन्होंने सोशल सिस्टम को डिवाइड किया था किसके बेस पे, लाइवलीहुड इन द सोसाइटी। ठीक है, द सोशल सिस्टम हैव बीन क्लासिफाई इनटू फोर बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ मीन्स ऑफ लिवलीहुड, उनके रहन सहन के ऊपर इन्होंने डिवाइड किया था। तो फर्स्ट में कौन आते थे, जो हंटिंग करते थे, जो शिकार करते थे। दिस टाइप ऑफ सोसाइटी विद इन द सोशल सिस्टम अ सिंपल टेक्नोलॉजी वॉज यूज टू हंट द एनिमल, गैदर वेजिटेशन, or at present only a few sociologies exist having this type of social system. The social organism tend to simple and equal being organized around the family. ठीक है। फिर सेकंड है हॉर्टिकल्चर एंड पोस्टोरल सोशल सिस्टम। तो हॉर्टिकल्चर सोशल सिस्टम फाउंड इन हॉर्टिकल्चर सोसाइटी विच यूज हैंड टूल्स टू कल्टिवेट क्रॉप। तो हॉर्टिकल्चर में वैसे लोग आते थे जो लोग फसलों के उत्पादन के लिए क्या करते थे, हैंड टूल्स का यूज़ करते थे। इन दिस रीजन वेयर हॉर्टिकल्चर वॉज इम्प्रैक्टिकल द पेट्रोलिज्म इमर्ज्ड। ठीक है, पेट्रोलिज्म थोड़ा इमर्ज हुआ, थोड़े जब उनका सोसाइटी थोड़ा बढ़ा। द सोसाइटी वॉज बेस्ड ऑन डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। तो इसमें फिर उन्होंने क्या किया, एनिमल्स का सहारा लिया फसलों के उत्पादन के लिए, उसे हम बोलते हैं पेट्रोलिज्म। तो both of this society having more complex social organization and increased specialization। फिर जब ये दोनों मर्ज हुए तो फिर उनके स्पेशलाइजेशन में क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। फिर थर्ड है अग्रेरियन सोशल सिस्टम। This type of social system emerged 500 years ago based on agriculture or the technology of large scale farming by more powerful source of energy। तो एगेरियन सोशल सिस्टम क्या हुआ, इसमें इन्होंने बोला कि ये 500 ईयर अगो जो लोग यूज़ करते थे और नया जो टेक्नोलॉजी आया वो दोनों क्या हुए, इमर्ज हुए इसमें।
और क्या बोल रहा है, द टेक्नोलॉजी ऑफ लार्ज स्केल फार्मिंग द मोर पावरफुल। फिर इससे जो नया टेक्नोलॉजी बना, जो उन्होंने पुराना टेक्नोलॉजी और नया टेक्नोलॉजी को जो मर्ज किया, फिर जो नया टेक्नोलॉजी बना वो क्या हुआ, बहुत ज़्यादा पावरफुल था और बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक था। फिर इससे क्या हुआ, ड्रामेटिक चेंज आया। ठीक है, जैसे अभी भी आप देख सकते हैं, जो हमने हमारी जो नई टेक्नोलॉजी है वो कुछ ना कुछ पुराने जो टेक्नोलॉजी है उसके बेस पे काम करती है, जिसके कारण हमारे जो इंडस्ट्रीज़ हैं उसमें क्या होता है, एक बहुत पावरफुल चेंज आया है। तो वैसे इसमें भी चेंज आया बहुत पावरफुल। और क्या हुआ, वॉज कंसिडर्ड, जिसके कारण इसको क्या बोला गया, एज अ डाउन ऑफ सिविलाइजेशन। ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आए इस वाले सोशल सिस्टम में। फिर इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम, सोफेस्टिकेटेड मशीनरी। अब एडवांस मशीनरी, इसमें क्या, सोफेस्टिकेटेड मशीनरी विद द एडवांस सोर्स ऑफ एनर्जी वॉज डेवलप एंड नो लॉन्गर बेस्ड ऑन मस्कुलर पावर ऑफ ह्यूमन एंड एनिमल्स। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम में पहले लोग क्या करते थे, ह्यूमन पावर को और एनिमल्स का यूज़ करते थे किसी भी चीज़ के प्रोडक्शन के लिए। पर अभी क्या हुआ, इसमें सोफेस्टिकेटेड मशीन और एडवांस एनर्जी का यूज़ हुआ। ठीक है, एडवांस टेक्नोलॉजी का यूज़ हुआ किसमें, इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम में। मशीनरी बिकम मोर कॉम्प्लेक्स एंड इफ़िशिएंट। और जो मशीन बनाए गए वो क्या थे, बहुत अच्छे थे और बहुत अच्छा काम करते थे और कम समय में ज़्यादा उत्पादन करते थे। और जो मशीन थे वो एक ही मशीन बहुत सारे लोगों का काम अकेले ही कर सकता है। तो क्या हुआ, इससे ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन बिकम इवन मोर प्रोनाउंस, जिससे कि लोगों ऑक्यूपेशन स्पेशलाइजेशन मतलब काम करने की जो दक्षता है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, क्वालिटी भी इम्प्रूव हुई उत्पादन की। और कल्चरल क्या बोलते हैं, हमारा एग्रीकल्चर में भी बहुत ज़्यादा चेंजेस आए। और क्या बोल रहा है इसमें, कल्चरल वैल्यू वर मोर हिट्रोजिनस। पर यहाँ पर क्या बोल रहा है, पर जो कल्चरल वैल्यू था वो क्या था, हिट्रोजिनस था, अलग अलग था। ठीक है, तो ये हुआ हमारा इंडस्ट्रियल सोशल सिस्टम। फिर अकॉर्डिंग टू डर्केम, हु वाज क्लासिफाइड द सोशल सिस्टम इनटू टू टाइप। फर्स्ट है मैकेनिकल सोशल सिस्टम और ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम। मैकेनिकल सोशल सिस्टम इज characterized by a small homogeneous population with no specialization। मैकेनिकल सोशल सिस्टम में जो लोग थे वो होमोजीनस थे, एक जैसे थे और उनमें कोई स्पेशलाइजेशन नहीं था। द डिवीज़न ऑफ लेबर इज़ बेस्ड ऑन कॉपरेशन। तो इसमें जो लेबर का डिवीज़न होता था वो उनके कॉपरेशन के ऊपर बेस्ड होता था, मतलब जो एक जैसे काम करते थे तो उन्हें एक डिवीज़न का बोला जाता था। जैसे कोई एक जैसा टूल्स बना रहा है तो वो एक डिवीज़न का लेबर होगा और जो उत्पादन कर रहा है फसलों का वो एक डिवीज़न का लेबर होगा। ठीक है, इसमें कोई स्पेशलाइजेशन के बेस पे उनका कोई डिवाइडेशन नहीं होता है, किसमें, मैकेनिकल सोशल सिस्टम में। द सोशल लिंक आर बेस्ड ऑन अ कस्टम, ऑब्लिगेशन एंड इमोशन। तो उनका जो बेस था, जो सोशल सिस्टम जो उनका लिंक था वो किसके ऊपर लिंक था, उनके कस्टम के ऊपर, उनके ऑब्लिगेशन, उनके इमोशन के ऊपर के बेस पे वो लोग एक दूसरे से लिंक थे। द स्टेटस इज डिटरमाइंड बाय द किनशिप एंड देयर इज नो लिटिल इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, और इसमें लोगों को थोड़ा बहुत भी फ्रीडम नहीं था। ठीक है, फिर ऑर्गेनिक सोशल सिस्टम में क्या बोल रहा है, इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय लार्ज पॉपुलेशन विद कॉम्प्लेक्स डिवीज़न ऑफ लेबर। ठीक है, अब इसमें जो लोग थे उनका पॉपुलेशन ज़्यादा था और उनके बीच में जो लेबर का डिवीज़न था वो कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, ऊपर वाले में कॉपरेशन के बेस पे लेबर का डिवीज़न था, पर इसमें कॉपरेशन के बेस पे लेबर का डिवीज़न नहीं होता है, वो कॉम्प्लेक्स बेस पे होता है। इन दिस सोशल सिस्टम इंडिविजुअल हैव लीगल राइट्स एंड फ्रीडम। ठीक है, तो इसमें इस सोशल सिस्टम में जो इंडिविजुअल्स थे उनके पास कुछ लीगल राइट था, कुछ फ्रीडम था और उनका जो ऑक्यूपेशन है वो किनशिप के ऊपर टाई नहीं है। और क्या बोल रहा है, इसमें उनको फ्रीडम है, लोगों को इसमें फ्रीडम है। फिर अकॉर्डिंग टू सोरोकिन, ही हैज़ क्लासिफाइड द सोशल सिस्टम इनटू 3 टाइप ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल सिस्टम। तो फर्स्ट है सेंसेट। तो सेंसेस इन दिस सोशल सिस्टम अंडर सेंसेट कल्चरल सिस्टम द प्राइमरी इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन टू मटेरियल हैप्पीनेस। तो सेंसेट सोशल सिस्टम में लोगों को मटेरियल हैप्पीनेस के आधार पे क्या किया गया, उनका डिवाइडेशन किया गया। फिर आइडिएशन में क्या किया गया, उनके स्पिरिचुअल बेस पे उनका क्या किया गया, सोशल सिस्टम डिवाइड किया गया।
ठीक है। इन दिस टाइप ऑफ कल्चरल सोशल सिस्टम द इम्पोर्टेंस इज बीइंग गिवन टू स्पिरिचुअल हैप्पीनेस। तो इसमें इम्पोर्टेंस किसको दिया गया, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस को। और आइडियलिस्टिक में किसको इम्पोर्टेंस दिया गया, दोनों, मटेरियल हैप्पीनेस और स्पिरिचुअल हैप्पीनेस दोनों को क्या किया गया, इसमें इम्पोर्टेंस दिया गया। सो स्टूडेंट, योर टुडे क्लास इज ओवर।